तो जब आप अपने संभावित ग्राहक के घर जाकर उन्हें प्लान शो करते हैं और आपके प्लानर ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से प्लान दिखा दिया है, और जब आप अपने संभावित ग्राहक को फोर्स करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए या आप इस कंपनी से ज्वाइन कर लीजिए, उस समय आपके संभावित ग्राहक आपसे कुछ सवाल करते हैं और वहाँ कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उनके सवालों के जवाब प्रपोजर ही देने लग जाते हैं। आपके संभावित ग्राहक आपकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं और इसलिए वो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके पास एक ज़बरदस्त फार्मूला लेके आया हूँ, ज़बरदस्त टेक्निक लेके आया हूँ। यदि आपको यह टेक्निक पता चल जाए तो आपके संभावित ग्राहक कोई भी सवाल करेंगे उसके जवाब आप ज़बरदस्त तरीके से दे सकेंगे और आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि आपके संभावित ग्राहक आपसे यह सवाल कर रहे उसका जवाब क्या देना है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में जो आपको इसी तरह की नई नई टेक्निक्स इस चैनल पर सीखने को मिल सकती है। तो दोस्त, होता यह है कि आप जब अपने संभावित ग्राहक को प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद वो आपसे कुछ सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, ऐसा हमें लगता है, आपको लगता है, परंतु कुछ ही गिने चुने 4 से 5 सवाल हैं, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, या मैं किसी को पूछ के बताऊंगा, या वह यह कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, यह भी एक सवाल है, या वह यह भी कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर दूंगा दोस्त। लेकिन आज का यह वीडियो मैं आपको सिर्फ एक फार्मूले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, और वह फार्मूला यह है, क्वेश्चन इज इक्वल टू बहाना एंड आंसर इज इक्वल टू PMF। अब इसे गौर से समझते हैं दोस्त। PMF माने क्या? PMF का लॉन्ग फॉर्म होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है? पहले वाले वीडियोस में से एक वीडियो हमने इस सब्जेक्ट पर बनाया था, रेकी ग्राहक के घर में जाने से पहले आपने जो उनकी जांच पड़ताल की थी, उसमें आपने 3 पॉइंट्स खोज के निकाले थे। M फॉर मनी, N फॉर नीड एंड A फॉर अथॉरिटी। यानी कि उनके घर में पैसा कहाँ रखा है, उनके घर में जरूरत किसे है और क्या हो सकती है जरूरत, और उनके घर में अथॉरिटी किसके पास है। उसमें से उनकी जो नीड निकली थी, यानी कि उनकी जरूरत क्या थी, उनकी जरूरत क्या है, वह है उनका PMF यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। अब हमारा इक्वेशन यह बनता है, क्वेश्चन इज इक्वल टू बहाना एंड आंसर इज इक्वल टू PMF। यानी कि जब भी आपके संभावित ग्राहक आपसे वो सवाल करेंगे, जब आप उन्हें फोर्स करेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, उस वक्त वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और वह उनका जो पहला क्वेश्चन होगा दोस्त, वो बहाना ही होगा, और आप उन्हें उनके सवाल का जवाब तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद आप उस सवाल का जवाब सवाल में ही देंगे, और आप उनसे कहेंगे आपका सवाल तो ठीक है, उसका जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन ये जो आपकी नीड है, यह जो आपकी आवश्यकता है, ये कैसे पूरी होगी। और जब आप उन्हें उनकी नीड बताएंगे, जरूरत बताएंगे, उस वक्त
वह इमोशनल हो जाएंगे। यह उस प्रकार से है जैसे कि यदि किसी भी व्यक्ति के कमजोर पार्ट पर अगर वार करेंगे तो आप वो लड़ाई जीत सकते हैं दोस्त। और यहाँ आपको कोई लड़ाई तो लड़नी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि खली का नाम तो आप जानते होंगे, जो कि रेसलिंग के चैंपियन रह चुके हैं, अपने भारत देश से ही बिलोंग करते। खली ने कई सारे रेसलर्स को हरा चुका है, बहुत बड़े बड़े रेसलर्स जैसे कि अंडरटेकर को भी खली ने हरा चुका है। लेकिन द ग्रेट खली को हराने का एक तरीका बहुत सारे रेसलर्स ने खोज लिया, और वो तरीका ये था, खली को आप उसके शरीर के ऊपर के पार्ट में कितना भी मारेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन खली की कमजोरी थी उसके पैरों में, और जब उन्हें पैरों पर वार कर दिया जाता तो वो एक बार गिर जाएंगे तो उसके बाद कभी उठ नहीं पाते, फिर वो हार ही जाते। और सेम यही फार्मूला आपने अपने संभावित ग्राहक के साथ आजमाना है। उनकी कमजोरी है उनकी नीड, और आपने अपने संभावित ग्राहक की कमजोरी को हाईलाइट करना है। तो इक्वेशन यही बनता है कि जब भी आपके संभावित ग्राहक आपसे सवाल करेंगे तो उसका जवाब आप उनकी नीड पर लाकर खड़ा कर देंगे, आप उनकी नीड पर वार करेंगे। कभी कभी आपके संभावित ग्राहक के दिमाग में क्वेश्चन अलग चल रहा होता है और वो आपसे दूसरा ही क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे कि हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। हो सकता है कि उन्हें प्रोडक्ट महंगा लग रहा हो और पैसे उनके पास रखे हो, लेकिन वो आपसे सवाल करते हैं कि आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और फिर उन्हें उनकी नीड पर टच करेंगे, तब वो इमोशनल हो जाएंगे। और इमोशनल होने के बाद जब उन्हें उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जाए तो वो अपना असली क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, और जब असली क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो उसका जवाब आपके प्लानर उन्हें एज अ मार्केटिंग मैनेजर के रूप में जो बैठे हैं, वो एज अ प्लानर या एज अ मार्केटिंग मैनेजर बहुत अच्छी तरह से दे देंगे और आपकी सेल निकल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवालों के जवाबों के साथ। नमस्कार।